पुष्प सादर आमंत्रण दे हम शिव शक्ति मानस मंडली रतनपुर जिला बिलासपुर। आइए इन मानस पुत्रों का हम अभिनंदन करें, जोरदार तालियों से इनका भी सम्मान चाहूंगा मैं। माताओं बहनों से भी निवेदन कि तालियों की गूंज में किसी तरह की कमी न कीजिएगा। आइएगा, धर्म मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, सादर आसन ग्रहण कीजिएगा। आदि शक्तिपीठ रतनपुर जहां महामाया देवी का मंदिर स्थित है, सिद्धपीठ स्थल छत्तीसगढ़ का, उसकी पावन धरा को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए हम इन्हें यह मंच दे रहे हैं। आपको जिस प्रसंग का पल्लवन करना है वह है किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 29। बलि बांधत प्रभु बाढ़े सोतन बरन न जाए, उभय धरी मह दिन ही सात प्रदक्षिणी धाये। जी हाँ, जामवंत जी का एक कथन है, आगे कथा पल्लवित होती है। मंचस्थ मंडली का मैं परिचय। मंडली का नाम है शिव शक्ति मानस मंडली रतनपुर, गांधीनगर पोस्ट रतनपुर, तहसील कोटा, जिला बिलासपुर। मंडली के सम्मानित अध्यक्ष हैं श्री काशीराम जी साहू, सचिव हैं श्री गोपाल सिंह जी छत्री। मानस की व्याख्या करने जा रहे हैं गोपाल सिंह छत्री जो सचिव महोदय जी हैं, और गायक की भूमिका में स्वयं अध्यक्ष काशीराम जी साहू हैं। साथ ही हारमोनियम वादन में भी आप पाएंगे अध्यक्ष महोदय काशीराम साहू जी को, ये दोहरी भूमिका में हम मंच पर देख रहे हैं। तबला वादन में संगतकार हैं लक्ष्मण दास मानिकपुरी और मंजीरा वादन में धन सिंह जी हैं। मात्र 5 कलाकारों के साथ हमारे बीच इस धर्ममंच पर उपस्थित इन मानस मंडलियों का हम पुनः एक बार अभिनंदन करें। तानपुरा पर भी पंचराम यादव जी हैं। पूर्व में गंगा मैया मंच पर कभी मंचस्थ नहीं हुए हैं, पहली बार इन्होंने यह मंच प्राप्त किया है। मां भगवती की असीम कृपा आप पर बरसी है। इस धर्म मंच की कुछ मर्यादाओं से मैं आपको अवगत करा दूं। समय का प्रतीक 3 मानस बत्तियां आपके सम्मुख है। हरी बत्ती समय प्रारंभ का संकेत, पीली बत्ती 5 मिनट शेष रहने का संकेत देगी और लाल बत्ती आपके समय समापन का संकेत होगी। लीजिएगा, प्रसंग को पल्लवित करने के लिए मैं यह मंच सादर समर्पित करूं इन भावनाओं के साथ कि जीवन निश्चल तारों का साज होता है। जीवन निश्चल तारों का साज होता है, कल कभी नहीं होता, केवल आज होता है। प्रभु को पाने हेतु प्रभु का नाम तो जप लो, प्रभु को पाने हेतु प्रभु का नाम तो जप लो, क्योंकि प्रभु से बढ़कर तो प्रभु का नाम होता है, प्रभु का नाम होता है। लीजिएगा मंच का सादर समर्पण। गंगा मैया मेला 11 दिवसीय मानस सम्मेलन प्रांगण पर विराजमान प्रबुद्ध सभी श्रोता बंधुओं, माताएं, प्रबुद्ध हमारे निर्णायक मंडल से हमारे गुरुवर और समस्त गंगा मैया ट्रस्ट को चरण कमलों में सादर नमन करते हुए, तारणी गंगा एक नई रचना है मेरी, जो संगीत पुष्प पुंज नाम से कभी 2 तारीख को इसका विमोचन हुआ है। इसी में है ये गीत जिसे मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं।
गली बांधत प्रभु बाढ़ऊ सो तन बरनी न जाई हो रामा उभय धरी मह दिन्ही रामा सात प्रदीक्षण धाई भागीरथी वैष्णव पद पूत त्रिपथ गात जानवी पावनी जग जानी जग हरिणी जय तारिणी हिमाचल राजा गृह कन्या रूप प्रगति गंगा देवन के हित देवलोक कही सलीला गंगा भागीरथी ने कठिन तपस्या कर शिव से वर मांगा धरा पर कुल तारण को नाथ चाहिए गंगा देवलोक से शिव जी के मस्तक में गिरी जब गंगा जटा में उलझी नाम हो गई जटा संकी गंगा भूली मार्ग निकल ना पाई लुप्त हुई वही गंगा लुप्त हुई वही गंगा लुप्त हुई वही गंगा भागीरथ मन व्याकुल हो फिर गंगा थर को पुकारा बिंदु सरोवर में शिव जी ने बहा दी गंगा धारा सप्तधार में बटकर गंगा तीनों लोक में धाई त्रिपथ गामिनी नाम से दुनिया में कीर्ति फैलाई महानद सिंधु चक्षु सीता वह पश्चिम में आई आह्लादिनी नलनी पावनी पूरब पर फहराई सातवीं धारा भागीरथी ने मृत्युलोक में लाया नाम अमर कर गंग संग पितरों को मोक्ष दिलाया निर्मल जल तन मन निश्चल और चंचल गति मत वाली जाति वर्ण की भेद न मानी महिमा अमित निराली आठों पहर ममता का चल माँ तुमने फैलाई काशी करत नमन चरणों में तारणी गंगा माई तारणी गंगा माई तारणी गंगा माई तारणी जगत जननी पाप हर दिन जगत जननी अगम बरनी जय गंगे बैकुंठ की तारिणी जय तारिणी जय तारिणी जय नंदीश्वर प्रमदनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वंदना विवृंदो सूर्याय दक्षाध्वर नासकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनिंद्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्रवान लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान
वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम दक्षिणे लक्ष्मणस्य वामे च जनकात्मज पुरतो मारुतीर्यस्य तम वंदे रघुनंदन। दिया उक्ति और कृत्य के द्वारा जन जन को संदेश ललाम धर्म रथी उन राम चंद्र को मेरा सत सत बार प्रणाम। बंदो शेष्य प्राण प्रियो सुषमा शील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुखद रामा अनुज हनुमान। महिमा तेरी कह सकूं कहें सीमत मोर श्रद्धा सुमन स्वीकारिये विनय करो कर जोर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार। श्यावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय गंगा मैया की जय गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य जी वंदनीय बुद्धजन समादरणीय अध्यात्म पिपासु सिख वृंद सीता सत्या के पद चिन्हों पर चलकर इस राष्ट्र की संस्कृति को परिपुष्ट करने में विशिष्ट योगदान देने वाली भारतीय संस्कृति के आस्था के केंद्र बिंदु वात्सल्य में माताएं, आइए उपलब्ध क्षणों का लाभ उठाते हुए इस जन्म जन्मांतर के कलुषित अंतःकरण को राम कथा की मंदाकिनी में अवगाहित करते हुए इस कथा के माध्यम से जीवन को एक दिशा देने की प्रेरणा प्राप्त करें। बंधुओं, हम लोगों के बीच में प्रसंग है कि बलि बांधत प्रभु बाढ़ो सोतन वरणी न जाए और भय घड़ी महदीन हो सात प्रदीक्षण था। सबको विदित है, आप लोग विज्ञ श्रोता बंधु हैं, मैं केवल याद दिला रहा हूं, कोई नई बात नहीं कहूंगा आप लोगों के बीच। प्रसंग में यह बात आया हुआ है कि वानर वीर समुद्र के किनारे चिंता में डूबे हुए हैं कि समय बीत गया, यहाँ न सुध सीता के पाई और वहां गए मारे कपिराई। पिता बधे पर मारत मोही राखा राम निहोर नोही पुनि पुनि अंगद कह सब पाही और मरण भयो कछु संशय नहीं। यह प्रसंग है, लंका जाने का प्रसंग है। और लंका जाने के लिए देखो, लंका जाने के कितना बढ़िया सूत्र दिया बाबा जी ने कि आदमी जब तक कोई जोश वाला होश वाला के कहने में नहीं आएगा, जब तक कोई होश वाला मार्ग नहीं बताएगा, तब तक जोश वाला कोई काम करेगा वह सार्थक नहीं होगा। समाज को कोई दिशा नहीं दे सकता। जीवन के तीन काम हैं, मनुष्य शरीर पाने का तीन मतलब है। जीवन में आराधना करो, साधना करो, उपासना करो, ये तीन चीज करो। और किसके किसके लिए करो, इसका सिद्धांत हमारा यह धर्म ग्रंथ देता है कि किसके लिए साधना की जाए, किसके लिए उपासना की जाए और किसके लिए आराधना की जाए। तो हम सबसे पहले अभी देख रहे हैं यहां पर कि एक मार्गदर्शक दिशा दे रहा है। आज कितना बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि भारत जैसे देश को आरत कहते हैं। आज गरीबों की जनसंख्या की गिनती हो रही है कि भारत में गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले कितने लोग हैं। भारत भी कभी गरीब है, जहां का राजा ही स्वयं पर्णकुटी पर आनंद अनुभव करता है और लंका दूसरों को लूट कर यदि लंका भी बना लेने वाला वहां शांति नहीं महसूस करता और हम यहां पर्णकुटी पर शांति महसूस करते हैं, वह देश कभी गरीब होगा नहीं। यह गरीबों का देश नहीं है, यह तो संतों का देश है, जहां पर गंगा आने के लिए तरसती है। बड़ी विचित्र बात है कि आज 3-3 गंगा यहां पर उपलब्ध हैं और मैं वहां डुबकी लगा के अपने आप को धन्य समझ रहा हूं। 3 गंगा हैं और तीनों गंगा आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। पहले माता गंगा जी का मंदिर, माता गंगा, और समाज को भी लोग गंगा ही कहते हैं। समाज भी गंगा है, माता गंगा है और एक गंगा और है। वह गंगा भी, ये जो गंगा है ये तन को पवित्र करेगी और धन को पवित्र करेगी। ये दोनों गंगा, अभी ये धन पवित्र हो रहा है, सार्थक हो रहा है, शोधन धन्य प्रथम गति जाकी, ये धन सार्थक हो रहा है। और सेवा में जितने लोग लगे हुए हैं हम उन सबको सत सत नमन करते हैं कि इस घोर कलिकाल में यह पावन आयोजन बड़े सराहनीय बात है, नमन करने की बात है। चाहे वो पत्ता उठाता हो, तिलका से लेकर जो बहुत बड़ा काम कर रहा है, वह सब हम सब को नमन करते हैं। वो सब नमन करने के लायक हैं क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह पावन गंगा सलीला ये जो बह रही है, यह भी एक गंगा है। 2 सरोवर हैं इस संसार में, 2 सरोवर हैं और दोनों सरोवर में अंतर है और दोनों सरोवर से गंगा निकलती है। 2 सरोवर हैं। एक कवि ने लिखा, दुर्लभ है दूर विधि मानस हिमालय में, एक सरोवर मानसरोवर हिमालय में है, वहां सबको जाने का परमिशन नहीं है।
उस सरोवर में सब कोई जा नहीं सकता, गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा और ऊपर से बताना पड़ेगा कि इसका स्वास्थ्य ठीक है, डॉक्टर सर्टिफिकेट देगा कि हाँ वो वहां जाकर के लौट के आ सकता है। तो डॉक्टर और ऊपर से 40,000 रुपया एक आदमी के जाने का किराया है उस सरोवर में। और उसके बाद भी यदि कोई गया और धोखे से डूब गया तो मरने की गारंटी है। इतना होने के बाद भी मरने की गारंटी है, और इस सरोवर में कोई धोखे से डूब गया तो तरने की गारंटी है। एक कवि ने एक बात कही कि दुर्लभ है दुर्विधि मानस हिमालय में, अरे गांव गांव तुलसी के मानस पवित्र है, सरिता प्रवाहित हुई विधि मानस से, तुलसी के मानस की कविता विचित्र है, भैरव भरा जलराज विधि मानस में, अरे तुलसी के मानस में राम का चरित्र है। रामचरित्र एक कॉमन ग्रंथ है, लर्निंग बाय डूइंग है, जीवन में करो और उसका लाभ लो। कहने से कुछ नहीं होगा। हमारे बुजुर्ग लोग एक कहावत कहते हैं कि दूध में बहुत ताकत है तो चूप पीने से है, चुपरने से नहीं है। ये पीने का ग्रंथ है, आत्मसात करने का ग्रंथ है। और यह भी प्रसंग जो आया हुआ है, क्योंकि समय और सागर की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, मैं प्रसंग पर आपसे चर्चा करूं कि प्रसंग कह रहा है कि बलि बांधर पर बाढ़े सो तन बरन जाए। आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूं, बताओ क्या बलि बढ़ गए कि भगवान बढ़ गया? क्या बलि बढ़ गए कि भगवान बढ़ गया? यदि बलि बढ़ जाते भगवान बढ़ जाते तो एक कवि ने लिखा कि रहीमन जाचकता लहे बड़े छोट है जात, अरे नारायण को क्या कहूं 52 अंगुल गात। बढ़ गए, बढ़ गया भगवान। और कहते हैं बलि को बांधने के लिए देखना समाज में कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता। एक बात याद रखना, लोग ये कहते हैं कि उसने मुझको धोखा दे दिया, अरे कोई किसी को धोखा देता नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा अध्यात्म ऐसा कहता नहीं। आप खुद धोखा करते हो तो धोखा पाते हो। भगवान छोटे हो गए, बलि बढ़ गया। सदा आप देखोगे देने वाला सदा ऊपर रहता है और पाने वाला सदा नीचे रहता है। पौधा जो भी लगाओ, लगाने वाला चाहे जाने कि ना जाने, जब फल आएगा तो समाज के लोग जानेंगे कि नहीं जानेंगे? फल जब आ जाएगा उसका तो समाज के लोग जानेंगे कि नहीं जानेंगे? देखो अंतिम में इस कथा का परिणाम क्या हुआ कि बलि के दरबार में, बलि के दरवाजे पर भगवान द्वारपाल बन के खड़े हो गए। अब बताओ, बलि को बांधा के बंध गए बलि के पास? बांध दिया कि बंध गए? अरे बंध गए। समाज में कोई किसी को धोखा नहीं देता। 1 मिनट का एक उदाहरण बताऊं आपको। प्लेटफार्म पर एक आदमी ट्रेन में आया और ट्रेन में आने के बाद वो पेपर नहीं खरीदा। आधे घंटे तक गाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी थी और जब गाड़ी चलने लगी तब खरीदने वाले ने पेपर खरीदा। बेचने वाला चालाक था, जो रोज प्लेटफार्म में रहता है, क्या इतना बुद्धू होगा? बगल वाले ने पूछा, भाई आधा घंटा तक ट्रेन प्लेटफार्म पर खड़ी थी, आपने पेपर क्यों नहीं खरीदा? उसने कहा, जो पैसा मैं दिया हूं वो पैसा खोटा है, यदि गाड़ी खड़ी रहती तो मेरे को वापस कर देता। वो पैसा खराब था इसलिए मैंने उसको अब गाड़ी के चलने के बाद पेपर को खरीदा है। तो जो सदा प्लेटफार्म पर रहता है क्या वो धोखा खा सकता है? तब उसने कहा, कोई बात नहीं, बड़े चालाक लगते हो, लेकिन जब थोड़ी दूर के बाद गया और उसने पेपर को पलटा के देखा तो हुआ क्या? पेपर 6 महीना पुराना था। पेपर 6 महीना पुराना था। क्यों? इसलिए बेचने वाले को मालूम था जब गाड़ी खड़ी थी इसने नहीं खरीदा। तो कहीं न कहीं ये बेईमानी कर रहा है, कहीं न कहीं धोखा दे रहा है। तो पैसा देने वालों को ऊपर से और ठगने वालों को नीचे से पेपर दिया जाता है। धोखा समाज में कोई नहीं कर सकता। धोखा आप स्वयं खाओगे, जैसा काम करोगे, एज यू टाइप सो यू कट, जो बोओगे वही काटोगे। भगवान दरवाजे पर खड़े हैं और आज भी वह महामंत्र लोगों के मुख में पढ़ा जाता है। वही मंत्र है जो आज भी रक्षाबंधन के दिन पढ़ते हैं। एन बद्दो बलि राजा दानवेंदो महाबल तेरत्वाम प्रतिबद्धनामी रक्षो माचला। बताओ बलि बंध गया कि भगवान को बांध दिया? सूत्र बड़े विचित्र हैं और समय भी हो रहा है। बलि के दरवाजे पर भगवान द्वारपाल खड़े हैं और बलि इस दरवाजे से उस दरवाजे, उस दरवाजे से उस दरवाजे निकल रहा है। यदि भगवान के सिवाय दूसरा कोई होता तो बताओ बलि के उस वरदान को कोई पूरा कर देता? भारत में इसीलिए ये झलमला में गंगा आ गई। भारत में
गंगा आ गई, अमेरिका में नहीं आती गंगा, क्यों? पाकिस्तान में, इंग्लैंड जापान में नहीं आती, क्यों नहीं आती? भारत में ही देवता हैं, इसलिए देवियों का अवतरण भारत में ही होता है। एक बार विवेकानंद जी से पूछा गया था, विवेकानंद जी ने कह दिया अमेरिका में कि भाइयों बहनों, वहां के लोग अचकाए, अरे ये कहां से बोल रहा है कि भारत का है, 1 मिनट का समय था, भाइयों बहनों, तालियां बजने लगी। उसने कह दिया, अब अमेरिका के लोग जब बोलते हैं तो क्या कहते हैं? लेडी एंड जेंटलमैन। जब दोनों भाषा को लोगों ने सुना तो पूछा कि भाई अंतर क्या है? विवेकानंद ने कहा, अमेरिका के देवियां लेडियां हैं और भारत की नारियां देवियां। भारत की नारियां देवियां हैं, इसलिए भगवान का अवतार भारत में होता है, और यहां की नारी लेडी है। पूछा, देवी और लेडी में अंतर क्या है? किसको देवी और किसको लेडी कहते हैं? तो लेडी के लक्षण है, लेडी के लक्षण है। देखना, लेडी को विवेकानंद ने विश्लेषण किया, लेडी का मतलब है कप प्लेट, और भारत के नारी मिट्टी के बर्तन है। समझ में आ गया? मिट्टी के बर्तन का मतलब होता है, आप कटनी के तरफ ट्रेन में जाओ तो मिट्टी के बर्तन में चाय मिलते हैं, क्यों? उसको मालूम रहता है पियो और फेंक दो। भारत की नारी की वही स्थिति है, एक बार डोली में चढ़ के आती है तो अर्थी में चढ़ के जाती है, इसलिए भारत के नारियों को देवी कहा जाता है। और अमेरिका को लेडी क्यों कहते हैं? तो कहे वो चीनी कप पिलेटे, जेन पियते में धोए, ये अंतर है। इसलिए देवी देवताओं का अवतार इस भारत के पर पावन धराधाम पर, चाहे वो झलमला हो, चाहे तीर्थराज प्रयाग हो, हमारे लिए तो यही तर चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहां पर असमर्थ लोग, कमजोर लोग, बूढ़े लोग, कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। यह भगवान का समता का मंच सबके लिए उपलब्ध है। इसलिए भगवान जिसके संपर्क में आते हैं कभी सामने वाले को घटाते नहीं, बढ़ाते हैं, यही उनकी महानता है। सियावर रामचंद्र की। परम पिता राघवेंद्र सरकार के चरण कमलों में स्तुति स्वरूप राग मारू बिहाग पे 3 ताल निबद्ध। तेरी
में रघुनंद रज सुन में रघुनंद रज सुन में रघुनंद सासनी सा गग सा मम ग पप नि सा सनी ग सा ग सा म ग प म प सा ग नि सा ग म सा ग म प सा ग ग म म प नंदना 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 रज सुन में रघुनंद रज सुन में रघुनंद रज सुन में रज सुन में रघुनंदना 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 अंगद कहे जाऊं मैं पारा, अरे जिय संशय कछु धरती पारा। जब जोश वाले होश वालों को जोश वाले होश वाले का कहना मान जाए, ये अंतिम दोहा है इस कांड का बंधु। इसके बाद जो कांड आता है वो सुंदर कांड होता है। देखो कोई कांड सुंदर नहीं होता, सब कांड खराब ही होता है और सबको मालूम है। बताओ कौन कांड खराब सुंदर होता है? गोली कांड, बम कांड, अग्नि कांड, अहिमन तो कांड है, काय रामायण कांड है, क्या कांड है? ये कांड है, लेकिन कोई कांड सुंदर नहीं होता। लेकिन बाबा जी ने उसमें एक मेख लगा दिया कि मैंने जो धर्म ग्रंथ लिखा है उसमें एक कांड सुंदर है। पूछा क्यों? इसलिए जब जोश वाले लोग होश वाले के मार्गदर्शन पर चलेंगे तो लंका में आग लगेगी, तब लोग कहेंगे कि कांड बहुत सुंदर है, लूट के जोड़ के रखा था, आग लगाना जरूरी था, और तब रामराज आएगा। और जब तक बच्चे प्लेटफार्म में भीख मांगेंगे, रोज रामायण गाओ, रामराज आने वाला झूल के गायब रामायण राज आएगा। रामराज एक कॉमन चीज है भाई, नारा लगाने से रामराज नहीं आएगा बंधु। नहीं तो नारा लगा के देख लो, खेत के पार में किसान खड़ा हो जाए, एक तरफ बनिहार खड़ा हो जाए, किसान ने तिलहाना पा रहे कि करगा निकल जा, और बनिहार कहे वो तिल निकल जा, किसान कहे करगा निकल जा, ये तिल किसान कहे सावा निकल जा, कहा निकल जाए, निकल जाए आना पारे मां। जब तक खेत के चिखलम उतर के नहीं उखान गए तब तक निकलने वाला हाना लगा के धर्म की रक्षा नहीं की जा सकती। धर्म कॉमन चीज है, धारित धर्म जो धारण करने लायक है, जो जीवन में धारण किया जाए वही धर्म है, और राम ने उसको धारण करके दिखाया है। जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ सो अधर्म अभिमानी, राम आते क्यों हैं? जब धर्म की हानि होने लगती है, वो अधर्म बढ़ने लगता है, आचरण में लोगों के ह्रास होने लगते हैं, तब सदाचरण की रक्षा के लिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, क्योंकि वही जीवन का रस है, धर्म ही जीवन का रस है, नहीं तो कुछ नहीं है। इस ग्रंथ के एक जगह एक चौपाई लिख दिया बाबा जी ने उत्तरकांड में,
कि समझम नियम फूल फल ज्ञाना और हरिपद रति रस वेद बखाना। हमारे शास्त्रों का कहना है कि भगवान के चरणों में रति ही रस है, और जहां रस नहीं है बहुत बार ज्ञानी है तो रह कोई मतलब जीवने में रस है। देखस एक फल होते हमारे यहाँ कोती होत हो मोर इसे अंदाज है, वो कलमी आमक छोटे भाई बरोबर दिखे सेमरा सेमरा, कलमी आमक छोटे भाई बरोबर दिखे, वो तोता जियत भर इंतजार करे रस निकल ही की के, निकलने वाला नहीं है, फुटबो कर ही तो उड़ा जाए, उसमें कभी रस रहने वाला तो जीवन में बहुत चीज है। यदि भगवान की भक्ति नहीं है तो जीवन कोई कहने लायक नहीं है। और ये पैदा कौन करती है? माताएं। विवेकानंद जी ने कहा था, और इसी प्रसंग को कहने को तो बहुत सी बातें हैं, क्या कहें। जब उसने कहा, सुलोचना बलि की माता ने, बैरोचन की पत्नी ने, बलि की माता ने कहा, बेटा जाए आज मेरा कोख धन्य हो गया। इस बात को इंग्लैंड का आदमी कहता है। लॉर्ड डलहौजी ने एक कविता लिखी और उसमें लिखा था उसने कि भारत की नारियां इसलिए देवी है कि नो इज 21% इंडियन वीमन become so mad as this girl, what we will have to live all that we have in this country and certainly India will lead the world। यदि भारत की नारियां इस तरह से रही तो पूरे विश्व में भारत का अधिकार होगा, क्योंकि हम नारी का सम्मान करना जानते हैं। हमारे यहां नारियों को धर्म पत्नी कहा जाता है, पैर की जूती, और जिस जिस घर में नारी को पैर की जूती कहते हैं वहां पैदा होने वाला बेटा जूता ही होगा, और अंतिम लक्ष्य उसका परिणाम जूता ही होगा। वो हमारी धर्म ग्रंथ की रक्षा करती है, हमारे संस्कृत की धरोहर है। तब तो उसने कह दिया, बैरोचन की बलि की माता ने कहा, बेटा मेरा कोख धन्य हो गया जहाज। क्यों? अरे इसको कब देखती, जिसके सामने त्रैलोक तीनों लोग 14 भुवन का मालिक, जिसके सामने दुनिया मांगती है, आज मेरे बेटे के सामने वह मांग रहा है, मैं धन्य हो गई। जननी जनत भक्त जन याद आता हो सूर, और ना ही तो जननी बांझर पैदा कर तो समाज के काम का हो, किसी का काम आ जाए, कोख धन्य हो जाएगा। और पैदो कर दे है, पूछा थे नारी मन दूसरी एक जगह बैठ के चुप नहीं रहे, तुम्हारी हक मन बहुत बढ़िया है, नहीं तो दूध ही बैठ गए, दो नारी चर्चा करत रहे। एक जी में पूछ दी, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? कहे 2 बच्चे। क्या क्या करते हैं? कहे एक अमेरिका में डॉक्टर है, एक जापान में इंजीनियर है। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? कहे 4। क्या क्या करते हैं? कहे दूसरी पाकिट काट के जेल में है, 203 202 के अपराध में फरार है। कहा काम के चर्चा जी पैदा कर दे, न तोड़ काम के न दुनिया काम के। ऐसा करो जो किसी के काम का हो। उसने कहा, आज मेरा कोख धन्य हो गया, भली भरी भली भई मैं नहीं मरी, बैरोचन के साथ। अरे यह उत्सव कब देखती कि हरि पसारे हाथ, जो तीनों लोग को देता है वह मेरे बेटे के सामने हाथ पसार के खड़ा है। मैंने अपने उस पीड़ा को तुरंत भुला दिया कि वाह रे बेटा क्या पैदा किया। अंगद जी कह रहे हैं, मैं लंका जा सकता हूं, अंगद कहे जाऊं मैं पारा, पर जे संशय पछ फिरती बारा। कहने की बात है, संशय जो शब्द लिखा हुआ इसके एक एक शब्द महामंत्र हैं। इसको तो कई दिनों में नहीं कहा जा सकता, कई दिनों में इसको नहीं कहा जा सकता कि बलि बांधत प्रभु बाढ़े हो। लेकिन प्रसंग ऐसा है, जैसा मुझसे बढ़ रहा है मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं। संशय, हमारा नीति शास्त्र एक बात कहता है, संशय आत्मा विनश्यति। जिस आत्मा में संशय का समावेश हो जाता है उस आत्मा का विनाश हो जाता है। तो मेरे जी में संशय है किस बात का? तो कहे मैं रावण को जानता नहीं हूं, मानता हूं। रावण को मैं मानता हूं कि लंका का राजा है, यह बात मुझे मालूम है, और जानता नहीं हूं। और जब तक जानो मत तब तक किसी बिल में हाथ डालो मत। जब तक जानो मत तब तक कहीं हाथ डालो मत। जब अच्छी तरह समझ में आ जाए तब हाथ डालो। आप कहोगे जानो और मानो में अंतर क्या है? बाबा जी ने बहुत सी चौपाइयां लिखी कि सिया राम मैं सब जग जानी और करो प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसा नहीं कहा कि सिया राम जग सब मैं मानी और करो प्रणाम जोर जानी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। मान नहीं कहता कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं मान नहीं कह रहा है, कहे बाबा जी, कहे जान। जान और मान में 1 मिनट में आपको एक अंतर बताऊं। एक राजा के 1 पाव घी खाए की आदत रहे, रानी अपन ससुराल चल दी, राजा ले आए बर गई अघन पूछ के महीना। राजा देखिस, रानी विचार करिस कि राजा के 1 पाव घी नहीं दे हो तो घर में जाहे तो मारी कि मैं अपन घर में खात हूं
तोर घर में नवक हाथों का काबर नहीं दे है तो रानी विचार के और दे दे हो तो समाज के डर है, समाज के आदमी मन के देखा था छोकरी का अब एक बार पति आवत होएगा एक पौवक एक घो दे दी, ये परिस्थिति है। देती हूं तब नहीं बनता, नहीं देती तब नहीं बनता। तो रानी ने बुद्धि का प्रयोग किया, ये विवेक है। बुद्धि तो सबके पास है, पशु के पास भी बुद्धि है, लेकिन विवेक किसी के पास किसी के पास होता है। रानी ने विवेक से काम लिया। घी का अघन पुष के महीना है, भात के तरीम कर दी, ऊपर ले तक भात को तोड़ दी। राजा जो ही उसको देखा खाने के बर्तन में कहीं घी नहीं दिख रहा था। राजा ने पूछा रानी, अरे जानो तब तो मानो, अरे तुम जानती हो कि मैं एक पाव घी खाता हूं, तब तो तुमको डालना था। तो रानी ने भीतर से कहा, महाराज घी डला है, अरे सानो तब तो जानो। मैं लंका जा सकता हूं लेकिन अभी उसको मैंने सान के जाना नहीं है। वो मोर गुया ददाई के माना थो तेखर थे जायम शंका है। आओ बताए पर बहुत तकन बात है, लेकिन भाई तक बैठे सियावर रामचंद्र की जय। नीला
बहुत धन्यवाद। लीजिएगा आपको 1 मिनट का समय। आप जो प्रसंग पुष्प लेकर के आए हैं रतनपुर ट्रस्ट के माध्यम से अपनी बात कहने के लिए अध्यक्ष महोदय से मेरा निवेदन। हेलो, अभी 2 तारीख को छोटी सी मेरी प्रयास है। रामायण के प्रसंग ऊपर इसमें टोटल रचना है, कुछ संगीत आधारित है और कुछ पुरानी फिल्मी दोनों में और कुछ छत्तीसगढ़ी 3 खंड में मिश्रित रूप से इसे विमोचन कराया हूँ। प्रयास है मेरी तुच्छ बुद्धि का। मैं मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष को मैं ये भेंट करना चाहता हूँ और एक भगवान राम के स्मृति चिन्ह के रूप में, यही श्रद्धा है। श्रद्धेय टावरी जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। यह प्रभु रामभद्र का चित्र और विमोचित पुस्तक प्राप्त कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। कभी नहीं इंकार कीजिए, कभी नहीं इंकार कीजिए, गलती को स्वीकार कीजिए, रिश्ता कायम रहेगा सदा, अपनों पे इतबार कीजिए। आपस में ये रंजिश क्यों है, आपस में ये रंजिश क्यों है, दिल में जरा विचार कीजिए।